एक मशहूर फिल्म का डायलॉग है, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। बात सच भी लगती है। एक माँ ही होती है जो सारी दुनिया से लड़कर भी अपने बच्चों की हिफाजत करती है और अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करती है जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन क्या हर माँ ऐसी ही होती है? शायद आपका जवाब हाँ में होगा, लेकिन हमारा दावा है कि जब आप इस वीडियो को आखिर तक देख लोगे तो आपका विचार बदल जाएगा। और उससे कहीं ज्यादा डरावनी एक माँ की क्रूरताओं की हदों को पार करने का है। तो आखिर क्या है इस होश उड़ा देने वाले हाउस ऑफ हॉरर की पूरी कहानी? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आज से पहले आपने इतनी भयानक घटना ना कहीं देखी होगी और ना सुनी होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टोरी क्राइम चैनल सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन जरूर दबा ले। दोस्तों, ये पूरी कहानी अमेरिका के मिशिगन स्टेट के सबसे बड़े शहर की है। इसी शहर के पूर्वी हिस्से में मिशेल प्लेयर नाम की एक महिला रहती थी। इस महिला के 4 बच्चे थे। पति से किसी बात को लेकर झगड़ा हो चुका था, इसलिए ये महिला पति से अलग अपने 4 बच्चों के साथ इसी शहर में एक किराए के बड़े से घर में रहती थी। साथ में बच्चों की स्कूल फीस और घर का खर्चा भी चलाती थी। मगर एक समय बाद उसकी जॉब छूट जाती है, मगर खर्चा बढ़ता जाता है। इसी कारण कुछ समय तक तो दोस्तों और कुछ रिश्तेदारों से कर्ज लेकर अपना खर्चा चलाती रहती है, मगर रिश्तेदार भी कब तक कर्ज देते, वो मना करना शुरू कर देते हैं। इसका नतीजा होता है कि मिशेल ब्लेयर समय पर घर का किराया देने में नाकाम हो जाती है। हालात ये हो जाते हैं कि महीने दर महीने बीत जाती है, मगर वो किराया नहीं चुका पाती। मिशेल ब्लेयर अपने बच्चों का नाम भी स्कूल से ये कहते हुए कटवा लेती है कि मैं उन्हें खुद ही घर पर पढ़ाऊंगी। इधर जब मिशेल ब्लेयर पर घर का लगभग 2 लाख रुपए रेंट बाकी हो जाता है तो घर का मालिक उनसे घर खाली करने के लिए कहता है। मकान मालिक के कहने के बाद भी कई महीने बीत जाते हैं, मगर मिशेल ब्लेयर ना तो घर का किराया दे पाती है और ना ही घर खाली करती है। अंत में मकान मालिक कोर्ट की शरण में चला जाता है। पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट द्वारा अंतिम बार मिशेल ब्लेयर को घर खाली करने का नोटिस दे देता है, मगर वो घर खाली नहीं करती। अंत में कोर्ट द्वारा घर खाली करवाने के लिए एक टीम भेजी जाती है। 24 मार्च 2015 की सुबह। उस समय मिशेल ब्लेयर बच्चों समेत कहीं बाहर गई थी। घर खाली कराने आए वर्कर कई बार घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, मगर कोई जवाब नहीं देता। अंत में ये लोग स्पेयर की मदद से दरवाजा खोलकर घर के अंदर चले जाते हैं और घर खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। पहले ये लोग घर के फर्नीचर और दूसरे सामान को घर से बाहर निकालते हैं। सामान खाली करते हुए जब ये लोग लिविंग रूम में रखे हुए एक फ्रीजर को उठाने की कोशिश करते हैं तो ये फ्रीजर उन्हें सामान्य से कहीं अधिक भारी लगता है। इस कारण कुछ मजदूर फ्रीजर को खोलकर देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि फ्रीजर पूरी तरीके से बर्फ से भरा हुआ है। अब ये लोग कोशिश करते हैं कि बर्फ को किसी तरीके से वहां से निकाल दिया जाए तो फिर थोड़ा हल्का हो जाए और फिर उसे हटाना आसान होगा। इसलिए ये लोग फ्रिज को बंद कर उसमें से बर्फ निकालना शुरू कर देते हैं। अभी इन लोगों ने बर्फ को थोड़ा हटाया ही था कि नीचे एक बड़ी सी प्लास्टिक बैग दिखाई देती है। अब जल्दी से ये लोग बर्फ हटाकर उस प्लास्टिक बैग को वहां से निकालकर उसे खोलते हैं। प्लास्टिक बैग खोलते ही वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। प्लास्टिक बैग में एक लड़की का शव होता है। तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस वाले आकर उस शव को अपने कब्जे में लेते हैं। इसके अलावा पुलिस की टीम उस फ्रिज के पास भी जांच करने के लिए आती है। जब फ्रिज को खाली कर दिया जाता है तो उन्हें फ्रिज के तल में एक और शव दिखाई देता है। यह शव एक लड़के का था। 2 शवों को देखकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। पुलिस वाले अब इस घर में रह रही महिला की तलाश में लग जाते हैं। उसे हर जगह ढूंढा जाता है। पड़ोसियों की निशानदेही पर पुलिस की टीम उन जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी करती है और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद ब्लेयर को अपने कब्जे में लेती है। जब मिशेल ब्लेयर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तब वो अपने 2 ही बच्चों के साथ थी, जबकि उसके कुल 4 बच्चे थे। बाकी के 2 बच्चों के बारे में पूछे जाने पर ब्लेयर कोई सटीक जवाब नहीं
दे पाती। इसी के बाद पुलिस वाले ब्लेयर को लेकर घर के अंदर फ्रीजर के पास आते हैं और फिर फ्रिज से बरामद किए गए 2 शवों के बारे में पूछते हैं। यहाँ पर भी मिशन ब्लेयर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाती और बस पुलिस वालों से कहती है कि आई एम सॉरी। जब ब्लेयर कोई ढंग का जवाब नहीं देती तो पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। अब पुलिस कस्टडी में ब्लेयर से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। इस पूछताछ में जो खुलासा होता है उसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ब्लेयर द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक 2012 के अगस्त महीने में एक दिन वो काम से वापस आती है तो वो देखती है कि उसका सबसे छोटा बेटा मैथ्यू एक प्लास्टिक की डोल के साथ कुछ गलत एक्टिविटी कर रहा था। ये देखते ही मिशन ब्लेयर मैथ्यू से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुमने कहाँ से सीखा, क्या कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता है। जवाब में मैथ्यू कहता है कि हाँ, स्टीफन हमारे साथ हमेशा ऐसा करता है। स्टीफन कोई और नहीं बल्कि ब्लेयर का बड़ा बेटा था। इतना सुनते ही ब्लेयर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और भागते हुए घर के सेकंड फ्लोर पर जाती है जहाँ उसे स्टीफन दिखाई देता है। वो कमरे में जाते ही स्टीफन से पूछती है कि क्या तुमने अपने छोटे भाई मैथ्यू के साथ ऐसा किया है। स्टीफन के यस कहते ही ब्लेयर का एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर लगता है और इसके बाद तो बस स्टीफन पर लात घूंसों की बरसात हो जाती है। मारते मारते जब स्टीफन नीचे गिर जाता है तो ब्लेयर पास में ही रखा हुआ एक प्लास्टिक का बड़ा सा थैला उसके चेहरे पर लपेट देती है और मारना जारी रखती है। स्टीफन को वो तब तक मारती है जब तक कि वो पूरी तरीके से बेहोश नहीं हो जाता। जब कुछ घंटों बाद स्टीफन को होश आता है तो एक बार फिर से ब्लेयर उसे मारती है और इस बार खौलता हुआ पानी उसके प्राइवेट पार्ट पर डाल देती है। इस कारण उसके प्राइवेट पार्ट के आसपास की स्किन गलकर गिरना शुरू हो जाती है। ये सब कुछ करते हुए बेटे के चेहरे पर प्लास्टिक लपेटा हुआ था तथा उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया था ताकि वो चिल्ला न सके। गर्म पानी डालने के बाद वो स्टीफन के गले में बेल्ट बांध देती है और उसे बेल्ट के सहारे ही लटका देती है। जैसे ही स्टीफन बेहोश होता है वो फिर उसे नीचे पटक देती है। टॉर्चर का ये दौर अगले 2 सप्ताह तक चलता रहता है और 30 अगस्त 2012 को गहरे जख्म की वजह से स्टीफन की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। मृत्यु के समय स्टीफन की उम्र सिर्फ 9 साल थी। अब अगर इन मौत के बारे में किसी बाहरी व्यक्ति को भनक लगती तो मिशन ब्लेयर को कड़ी सजा हो जाती। इसलिए वो इस हत्या के बारे में किसी को नहीं बताती बल्कि अपने लिविंग रूम में मौजूद डीप फ्रीजर में स्टीफन के शव को डाल देती है। बाकी 3 बच्चों को ब्लेयर कहती है कि अगर तुम में से किसी ने भी इस बारे में किसी से भी बताया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। डर के मारे बच्चे किसी को कुछ नहीं बताते। अब समय यूं ही बीतने लगता है। स्टीफन के बारे में कोई ज्यादा खोज खबर भी नहीं लेता क्योंकि ये बच्चे पहले ही स्कूल जाना छोड़ चुके थे। पड़ोसियों से भी इनके रिश्ते नाते इतने अच्छे नहीं थे कि पड़ोसी कभी इसके बच्चों के बारे में पूछते और बच्चों का पिता भी घर पर नहीं आता था, इसलिए उसे भी स्टीफन की मौत के बारे में भनक नहीं लग पाती। कर्ज के चक्कर में रिश्तेदारों से भी बातचीत बंद हो जाती है। समय यूं ही बीत रहा था। स्टीफन की हत्या को 9 महीने बीत चुके थे। उसका शव अब भी फ्रिज में ही था। तभी इस घर में एक और खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है। पुलिस की आगे की पूछताछ में किए गए खुलासे के मुताबिक बेटे स्टीफन की हत्या के 9 महीने बीत जाने के बाद मई 2013 में अपने बेटी स्टोनी एंड ब्लेयर के बारे में पता चलता है कि यह भी अपने छोटे भाई मैथ्यू के साथ गलत हरकतें कर रही थी। बेटी के बारे में ये बातें पता चलते ही एक बार फिर से ब्लेयर ने अपना आपा खो दिया और बेटी स्टोनी को बुरी तरीके से मारती पीटती है। काफी देर तक मारपीट करने के बाद वो बेटी को एक कमरे में बंद करके छोड़ देती है और उसे कई दिनों तक खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं देती। अब स्टोनी का कमरा तभी खुलता था जब ब्लेयर का मन उसे मारने का होता था। कई दिनों तक लगातार होने वाली मार पिटाई का नतीजा ये होता है कि जून 2013 में
स्टोनी की मौत हो जाती है। उसकी उम्र मृत्यु के समय केवल 13 वर्ष थी। मतलब ब्लेयर ने अपने ही हाथों से अपनी एक बेटी और एक बेटे की जान ले ली। बेटे की हत्या करने के बाद इसकी लाश को भी ब्लेयर ने बड़े से प्लास्टिक बैग में रखकर उसी फ्रीजर में बेटे के शव के ऊपर ही डाल दिया। इन दोनों की हत्या करने के बाद वो पुलिस में सरेंडर करने जा रही थी, मगर छोटे बेटे मैथ्यू ने उसे रोक लिया था। ब्लेयर के मुताबिक मैथ्यू कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मत जाओ। इसके बाद मैं बाजार गई, जहाँ से प्लास्टिक बैग खरीद कर लाई और फिर शव को फ्रिज में डाल दिया। जिस कमरे में डीप फ्रीजर था, उसी कमरे में ब्लेयर का बेड भी था। एक तरफ फ्रीजर में 2 बच्चों का शव रखा हुआ था और उसी कमरे में ब्लेयर बड़े आराम से चैन की नींद सोती थी। ये पूरा खुलासा 2015 में हो रहा था। मतलब ब्लेयर 2 लाशों के साथ इस घर में पिछले 3 सालों से रह रही थी। जिंदा बचे बच्चों को इसने इतना ज्यादा डरा दिया था कि वो दोनों कहीं भी अपनी जुबान नहीं खोल पाते थे। जब पुलिस वाले ब्लेयर से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा करने में डर नहीं लगा या फिर बच्चों की हत्या करने का तुम्हें कोई पछतावा है, तो जवाब में कहती है कि मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उन दोनों ने जो अपने भाई के साथ किया था उन्हें भी उसका कोई पछतावा नहीं था। ब्लेयर के पागलपन को बताने के लिए ये काफी था। वो यहाँ तक कहती है कि मैंने अपने बच्चों को नहीं बल्कि उनको मारा है जो राक्षस बन चुके थे। ब्लेयर के इस दिल दहला देने वाले खुलासे के बाद पुलिस सबसे पहले तो ब्लेयर के 2 जिंदा बचे बच्चों को अपनी कस्टडी में लेती है और आगे की जांच के लिए बरामद किए गए दोनों शवों को पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। मिशन के खिलाफ हत्या की धाराओं समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। इस पूरे मामले की सुनवाई एक स्थानीय अदालत में शुरू होती है। शुरुआती सुनवाई में ही जिंदा बचे दोनों बच्चों के राइट्स को उसकी मां से छीन लिया जाता है और उन दोनों बच्चों को अनाथ आश्रम में भर्ती करा दिया जाता है, जहां से उन दोनों बच्चों को कोई भी अडॉप्ट कर सकता था। पूरी सुनवाई के दौरान ब्लेयर एक बार भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं कर रही थी, बल्कि वो जब भी कोर्ट में जाती तो जज और दूसरे अधिकारियों पर बस चिल्लाती रहती। जब ब्लेयर से पूछा जाता कि आखिर तुमने इतना बड़ा फैसला क्यों किया, तो वो कहती है कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरे साथ भी किसी ने ऐसी गंदी हरकतें की थी। मैंने इस बारे में अपनी माँ को बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस बारे में किसी को मत कहो और जो हुआ उसे भूल जाओ। ब्लेयर के मुताबिक इस घटना के बाद वो माँ के कहने पर चुप हो जाती है, मगर कई बार उसके साथ शोषण की घटनाएं होती है, मगर वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि घर से उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता। वो आगे कहती है कि मैं भी शोषण से गुजर चुकी हूँ और मुझे उस दर्द का एहसास था। जब मैंने अपनी माँ को बताया और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा छोटा बेटा भी उसी दुख दर्द से गुजरे जिससे मैं गुजर चुकी हूँ। उसी के बाद मैंने अपने दोनों बच्चों को सजा देने का फैसला किया। वो इसी सजा के हकदार थे। लंबी सुनवाई के बाद फाइनली 17 जून 2015 को ब्लेयर के दोनों बच्चों की हत्या का दोषी करार दे दिया जाता है। दोषी पाए जाने की वजह से ब्लेयर को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट द्वारा ये भी साफ कर दिया जाता है कि ब्लेयर को जिंदगी में कभी भी पैरोल नहीं दी जाएगी। मतलब ये जब तक जिंदा रहेगी जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। इतना ही नहीं, ब्लेयर ने दावा किया था कि दोनों बच्चों ने उसके छोटे बेटे का शोषण किया था, इसलिए दोनों को मार दिया। लेकिन आगे की जांच में उसके छोटे बेटे की शोषण की पुष्टि नहीं होती। इस कारण ब्लेयर का दावा मनगढ़ंत लगने लगता है। वर्तमान समय की बात करें तो बच्चों के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बच्चों की सुरक्षा और निष्ठा का ख्याल रखते हुए उनसे जुड़ी बातें गुप्त रखी गई है। वहीं ब्लेयर आज भी मिशिगन की एक जेल में उम्र कैद की सजा काट रही है। जब अदालत द्वारा ब्लेयर को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, तब भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आते, बल्कि वो बिल्कुल सामान्य
मान्य ही रहती है। यहाँ तक कि वो निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने से भी इनकार कर देती है। मिशन ब्लेयर ने जरूर अपने जुर्म की वजह से माँ जैसे पवित्र और पूजनीय शब्द को कलंकित किया। इसके बावजूद इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसे ही एक और सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।